सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड की जो टाइमलाइन है वो है 1939 से लेकर 1945 तक। कॉजेज़ ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। टू कॉजेज़ हैं: राइज ऑफ फासिज्म इन यूरोप, स्पेनिश सिविल वॉर, सेकेंड साइनो जापानीज वॉर, सोवियत जापानीज बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स, आफ्टरमैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, एंड लास्ट है ट्रीटी ऑफ वर्सीलियस। What is total war? Total war is the war in which there is no restriction on the use of weapons to combat, and this war mobilizes all of the resources of the society, industry, finance, labor, etc. to fight the war. There is a great disregard of the laws of the war, and there is a willingness to sacrifice lives and the resources. तो टोटल वॉर एक ऐसी लड़ाई होती है जिसके अंदर जो हथियार होते हैं उनके यूज़ पर, उनके प्रयोग पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है, और जितने भी रिसोर्सेज होते हैं सोसाइटी के, इंडस्ट्री, फाइनेंस, लेबर, वो सब लगा दिए जाते हैं लड़ाई को, इस टोटल वॉर को जीतने के लिए। और इस वॉर के अंदर जितने भी रूल्स होते हैं लड़ाई के, उसको डिसरिगार्ड किया जाता है, कोई रूल्स मानता नहीं है इसके अंदर, और देयर इज़ अ विलिंगनेस टू सेक्रीफाइस लाइव्स इन द रिसोर्सेज. नाउ यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज फासिज्म. Fascism is a movement that promotes the idea of forcibly monolithic regimented nation under the control of an autocratic leader. And the word of fascism comes from fascio, the Italian word for bundle, which in this case means the bundles of the people. Its origins go back to the ancient Rome, where fasces was a bundle of wood with an axe carried by the leaders. तो ये चीज़ तो आपको समझ में आई गई होगी कि फासिज्म में जो है वो एक ही ऑटोक्रेटिक लीडर होता है, वो पूरे नेशन को चला रहा होता है अपने तरीके से, ठीक है। और फासिज्म, ठीक है, और ये फासिज्म में क्या क्या चीज़ें होती हैं: एक्सट्रीम मिलिट्रिज्म होता है, और एक ही लीडर पूरे देश को चला रहा होता है। फासिज्म का अगर सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखा जाए तो वो एडोल्फ हिटलर है, ठीक है, वो नाजी पार्टी का लीडर था। और ये जो वर्ल्ड वॉर टू थी वो लड़ाई थी एक्सिस पावर्स के बीच में और एलीज के बीच में। तो आइए चलिए पढ़ते हैं एक्सिस पावर्स कौन थी। जर्मनी, इटली, जापान। एलीज कौन थी जानते हैं हम लोग: यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन, ग्रेट ब्रिटेन। एडोल्फ हिटलर और विंस्टन चर्चिल, ये दोनों जो थे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे वर्ल्ड वॉर टू के अंदर, तो इनका नाम आपको याद रखना है। और कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो ये हैं कि एडोल्फ हिटलर जो था वो चांसलर बना था जर्मनी का 1933 में, और तब से इसने जो है सिस्टमेटिक हैरेसमेंट करना शुरू किया था ज्यूज़ का। विंस्टन चर्चिल जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बने थे ब्रिटेन के, ये 1940 में प्राइम मिनिस्टर बने थे ब्रिटेन के। और अब हम लोग बात करने वाले ट्रीटी ऑफ वर्सीलियस की, जो सबसे बड़ा कारण था वर्ल्ड वॉर टू का। ये एक पीस ट्रीटी थी जो कि साइन हुई थी जून 28, 1919 में। और ये ट्रीटी इसलिए साइन हुई ताकि जो वर्ल्ड वॉर वन है वो जर्मनी के बीच में और एलीड पावर्स के बीच में जो है ख़त्म हो जाए। अब इस पर्टिकुलर ट्रीटी के अंदर जो थी ना, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स थी, और वो रिक्वायरमेंट्स ये थी कि जर्मनी को जितनी फाइनेंशियल रिपेरेशंस हुई हैं वर्ल्ड वॉर वन की, वो उसे पे करनी पड़ेंगी, पूरी तरीके से डिसआर्म होना पड़ेगा, टेरिटरी अपनी खोनी पड़ेगी, और ओवरसीज़ कॉलोनीज़ को गिव अप करना पड़ेगा। ये ट्रीटी साइन तो इसीलिए हुई थी कि भाई जो है शांति हो जाए दुनिया के अंदर, ठीक है, ये जर्मनी और एलिस के बीच में जो लड़ाइयाँ हो रही है ख़त्म हो जाए, ठीक है। लेकिन इस ट्रीटी ने एक और लड़ाई को जो है जन्म दे दिया, जिसको हम लोग जानते हैं, जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर टू। और वर्ल्ड वॉर टू इसीलिए हुई क्योंकि जर्मनी जो थी वो बहुत ज़्यादा, जर्मनी के लोग जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, क्योंकि उनकी इकोनॉमी और हर चीज़ पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई इस ट्रीटी की वजह से, ठीक है। तो ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जो थी, इसका काम तो शांति लाना था, लेकिन इसने शांति नहीं, इसने और अशांति दुनिया में फैला दी, और उस अशांति का नाम हम लोग जानते हैं जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर टू। तो ये मेरे कुछ नोट्स थे वर्ल्ड वॉर टू से रिलेटेड जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप ये आपकी बहुत मदद करेंगे यूपीएससी के प्रिपरेशन में। थैंक यू सो मच, बाय।